नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्निशन कॉइल के बारे में। इग्निशन कॉइल क्या होती है, कैसे काम करती है, ख़राब होने के सिम्टम्स क्या हैं, टेस्टिंग का तरीका क्या है और एक रियल लाइफ केस स्टडी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे इग्निशन कॉइल का इंट्रोडक्शन। इट कन्वर्ट लो वोल्टेज फ्रॉम बैटरी टू हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क प्लग, यानी कि जो आपकी इग्निशन कॉइल होती है, जो बैटरी से 12 वोल्टेज आता है उसको लो वोल्ट से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है स्पार्क प्लग के लिए। देन क्या वो दूसरा बताएगा यहाँ पर, इग्निशन कॉइल इज अ की कंपोनेंट इन स्पार्क इग्निशन इंजन्स, यानी कि इग्निशन कॉइल जो आपकी है एक महत्वपूर्ण पार्ट है एक आईसी इंजन के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इग्निशन कॉइल, यानी इग्निशन कॉइल का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इग्निशन कॉइल कैसे काम करती है, एक्ट एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो इग्निशन कॉइल होती है आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करती है। जो आप घरों में देखते हैं वो स्टेप डाउन होता है, पर बाइक में आपका स्टेप अप होता है जो लो वोल्ट से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या करती है आपकी, लो वोल्टेज एंड हाई करंट, यानी कि लो वोल्टेज आएगा आपकी बैटरी से, हाई करंट प्रोड्यूस करेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी क्या करती है, हाई वोल्टेज के साथ में लो करंट जाएगा। ओके, जैसे आप देख रहे हो जो प्राइमरी आपकी कॉयल होती है, वाइंडिंग होती है, उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी में आपके जो वाइंडिंग होती है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। टेस्टिंग विद मल्टीमीटर, यानी कि मल्टीमीटर के द्वारा इग्निशन कॉइल को कैसे टेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिस्कनेक्ट कॉइल एंड सेट मल्टीमीटर टू ओम्स, यानी कि आपको इग्निशन कॉइल का जो कपलर है वो डिस्कनेक्ट कर लेना है और मल्टीमीटर को आपको ओम्स में सेट कर लेना है। देन प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग होती है इग्निशन कॉइल के अंदर, तो हमें जाननी है कैसे चेक करना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करने के लिए क्या करना है, मेजर बिटवीन स्मॉल टर्मिनल्स। जो इग्निशन कॉइल का जो प्राइमरी कपलर होता है ये वाला, जैसे कि इसमें मल्टीमीटर के प्रोब कुछ ऐसे लगा लेने हैं और मल्टीमीटर आपको 200 ओम सब सेट करना है। सेट करके जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी जो 0.3 से लेके 1.0 ओम्स के बीच में आएगी, इसका मतलब आपकी इग्निशन कॉइल परफेक्ट है। और मे भी हो सकता थोड़ा ये वैल्यू डिपेंड कर सकती है व्हीकल के हिसाब से। देन सेकेंडरी वाइंडिंग जांच चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मेजर बिटवीन एच वी, यानी कि हाई वोल्टेज टर्मिनल। जो हाई वोल्टेज टर्मिनल कौन सा होता है, जो स्पार्क प्लग के लिए जाता है, उसको एच वी कॉइल भी बोलते, वायर भी बोलते हैं। टर्मिनल एंड प्राइमरी, तो इसके जो रेजिस्टेंस बताए गए हैं वो 3 किलो ओम से लेके 15 किलो ओम के बीच में हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है व्हीकल्स के मॉडल पर। उसके साथ साथ हमें ग्राउंड कनेक्शन भी चेक कर लेना है कि ग्राउंड कनेक्शन आपका परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस टेबल दी गई है, जो मार्केट में पॉपुलर मॉडल है उनकी कुछ। तो ये व्हीकल्स के कुछ मॉडल हैं, ये रेजिस्टेंस बताए गए इस प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक केस स्टडी भी लाया हूँ। जो आप डेली वाइज जब काम करते हो आपके पास समस्या वैसी आती भी होंगी, तो आपको वही बताने वाला हूँ कैसी समस्या आएगी तो आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ ये रेजिस्टेंस हैं, तो आप रेजिस्टेंस ऐसे पढ़ सकते हो, जब भी आपका कोई समस्या आएगी तो टेबल है, इस टेबल में देख के आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पे एक केस स्टडी लाया हूँ, तो आपको ये जानना चाहिए। थोड़ा समझाने में आपको यहाँ पर मैं आपका टाइम लूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा बने रहिएगा, पूरा समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़, यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कैसी आपको ये वीडियो लगी। तो बिना किसी देरी के समझते हैं कैसे आपकी केस स्टडी है ये। कुछ मैंने आपके 4 मॉडल आपके लिए रखे हैं, जैसे कि हीरो स्प्लेंडर है। कस्टमर ने बताया इंटरमीडिएट प्रॉब्लम आती है मेरी गाड़ी में, क्या समस्या आती है कि गाड़ी उसकी अचानक से कहीं भी रास्ते में बंद पड़ जाती है, कभी वो भरोसा नहीं होता, गाड़ी चलती है बंद पड़ गया। तो उसमें क्या मिला, कॉइल उसकी ना हीटअप हो जा रही थी ज़्यादा। ओके, जब चेक किया गया तो कॉइल हीटअप हो जा रही थी। तो क्यों हुआ, सो जो वार्निश होती है उसके अंदर वाइंडिंग में लगाई जाती है, वो क्या हुआ, ज़्यादा हीटअप होने की वजह से ब्रेक डाउन कर गया, मतलब ख़राब हो गई कॉइल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉइल तो चेंज करनी ही है, बट ये आपको इंश्योर ये करना है कि उसमें एयर फ्लो अच्छा आना चाहिए। जो आप सामने से हवा आती है व्हीकल में, वो हवा अच्छी नहीं आना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे बजाज पल्सर है, कस्टमर की समस्या क्या है, मिस फायर हो रही है। ओके, सिम्टम्स कैसे आपको पता लगेगा, कैसे आप चेक करोगे, पूरा रेस एक्सीलरेटर दोगे तो गाड़ी की स्पीड ना लेगी ही नहीं, मतलब गाड़ी मिस फायर करेगी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग जब रेजिस्टेंस आपको जांच करी है आपने, तो उसका जो रेजिस्टेंस आपको मिला 1.2 ओम्स मिला मात्र रेजिस्टेंस, जबकि होना कितना चाहिए था
0.5 से लेके 0.7 ओम्स के बीच में। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ओवर हीटिंग हो गई, जिसकी वजह से इंसुलेशन उसका डैमेज हो गया इंग्निशन कॉइल के अंदर का। तो इसके लिए आपको इंग्निशन कॉइल बदलनी पड़ेगी और स्पार्क प्लग भी आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं स्पार्क प्लग के अंदर। कभी कभी क्या होता है आपका स्पार्क प्लग भी सही नहीं होता है, तो आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, गाड़ी मिसफायर करती है। और भी रीजन्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी आपका इंग्निशन कॉइल भी फेलियर करती है उस केस में। देन होंडा एक्टिवा, कस्टमर की कंप्लेंट क्या है आपकी, हार्ड स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग करने में समस्या आ रही है। कैसे आप पता लगाओगे, आपको बहुत सारा किक मारना पड़ेगा, बहुत सारा क्रैंकिंग करना पड़ेगा, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो इस केस में जब आपने जांच किया इग्निशन कॉइल का, तो आपको मिलता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होते हैं इग्निशन कॉइल वो 0 आ रहे थे। तो उस केस में आपका जो कॉइल रेजिस्टेंस होना चाहिए था 0.7 से लेके आपका 8 तक होना चाहिए था, बट आपको उसमें नहीं मिला। तो कॉज क्या मिला, सेकेंडरी जो कॉइल होती है इंग्निशन कॉइल की, उसके अंदर ब्रेकेज हो गया। तो उस केस के लिए आपको स्पार्क प्लग और इसका कॉइल चेंज करना पड़ेगा। देन आपको उसका वायरिंग भी आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है। देन अपाचे आपको देखना है यहाँ पे अपाचे में क्या बताया गया है, वीक स्पार्क, यानी आपका स्पार्क प्लग सही नहीं आ रहा है, कमजोर स्पार्क है। ओके, सिम्टम्स क्या है, आपका थ्रॉटल का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, पिकअप अच्छा नहीं आ रहा है, कस्टमर कंप्लेंट ये है। तो जब कॉइल का रेजिस्टेंस चेक किया तो क्या मिला, कॉइल रेजिस्टेंस ओके बट इंसुलेशन क्रैक्ड, यानी क्या हुआ, जो थ्रॉटल इंसुलेशन कॉइल होती है उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्रैक मिला। क्यों हुआ, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जाने की वजह से ऐसा हो गया। तो आपको हमेशा इंश्योर रखना है कि ज़्यादा कम से कम पानी कंपोनेंट पे जाना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। तो आपको इंसुलेशन कॉइल के साथ साथ बैटरी जेल भी वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो समराई एंड बेस्ट प्रैक्टिस जो कि हमने जाना इस वीडियो से अभी तक, आगे और भी चीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट हम जानते हैं चेक, रेगुलरली चेक कॉइल रेजिस्टेंस। ओके, आपको चेक करना चाहिए सर्विस के दौरान। इंश्योर आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग कनेक्शन एंड वायरिंग हार्नेस। रिप्लेस आपको क्या करना है, रिप्लेस फॉल्टी कॉइल प्रॉम्प्टली टू अवॉइड इंजन डैमेज। यदि आपको लगता है तो चेकिंग के दौरान आपका रेजिस्टेंस सही नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ उस पार्ट को आप चेंज कर दीजिए इमीडिएटली, इससे आपका कोई बड़ा खर्चा ना आए व्हीकल में। तो यहाँ पे हम जानेंगे हाउ इग्निशन कॉइल वर्क एंड जनरेट करंट, यानी इग्निशन कॉइल आपकी कैसे काम करती है, कैसे करंट को जनरेट करती है। इग्निशन कॉइल वर्क एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इग्निशन कॉइल जो आपकी करंट को क्या है, स्टेप अप करंट को बढ़ा के देती है स्पार्क प्लग को। बैटरी सप्लाई लो वोल्टेज 12 वोल्ट टू प्राइमरी वाइंडिंग, यानी जो आपकी बैटरी है वो इग्निशन कॉइल को 12 वोल्ट की सप्लाई करती है। देन क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग एंड क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अपना प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, देन क्या होता है, व्हेन कॉन्टैक्ट ब्रेकर ओपन्स करंट स्टॉप एंड मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स। तो जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट जब ओपन होता है उस टाइम पर आपका करंट स्टॉप हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। फिर क्या होगा, रैपिडली कोलैप्स इंट्रोड्यूस हाई वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग। 15 kV से लेके आपका 30 kV तक वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी स्टेप्स के द्वारा क्या होता है, अब जब करंट कोलैप्स करेगा तो जंप होके करंट क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। तो वो करंट कितना जाता है, 15,000 से लेके 30,000 के बीच में करंट आपका प्रोड्यूस करती है आपकी इग्निशन कॉइल, जो कि फिर क्या होता है, हाई वोल्टेज सेंड टू स्पार्क प्लग टू इग्नाइट एयर फ्यूल मिक्सचर। जब ये जो 15,000 से लेके 30,000 का जो वोल्टेज है जो जनरेट करा है इग्निशन कॉइल ने, वो क्या करेगा, स्पार्क प्लग की लीड में जाएगा और सीधा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आया था सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, उसको क्या फायर कर देगा, उससे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है इग्निशन कॉइल डायग्राम एंड इंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो जानते हैं, देखो यहाँ पर जो इग्निशन कॉइल कुछ इस तरीके से है तो आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो आप यहाँ पे दोनों में अंतर देखोगे, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं वायर के और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम है आपके। ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ जनरेट होती है जब आपका करंट आपका सप्लाई होता है बैटरी के द्वारा, यहाँ से लो वोल्टेज जाएगा, 12 वोल्ट का करंट जाएगा, इसमें घूमते घूमते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर क्या होगा, सेकंड वाइंडिंग में जाएगा। सेकंड वाइंडिंग में जाएगा तो हाई वोल्टेज देगी, जो कि कितना वोल्टेज देगी, 15,000 वोल्ट से लेके 30,000 वोल्ट में सप्लाई करेगी। और ये सीधा क्या करेगी, यहाँ से निकल के
सीधा स्पार्क प्लग में जाएगी। स्पार्क प्लग क्या करेगा, जो एयर फ्लो मिक्सर है तो ब्लास्ट हो जाएगा और आपका गाड़ी क्या हो जाएगा, उससे स्टार्ट। कुछ सजेस्टेड बेस्ट प्रैक्टिस हमने जानी, जैसे कि आपका मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। डिस्कनेक्ट क्या करना चाहिए, ऑलवेज डिस्कनेक्ट बैटरी बिफोर टेस्टिंग इंजन कॉइल। आपका बैटरी का टर्मिनल हमेशा डिस्कनेक्ट करनी चाहिए जब भी आप एक इंजन कॉइल को टेस्टिंग करोगे। यूज़ क्या करना है, यूज़ अ कैलिब्रेटेड मल्टीमीटर फॉर एक्यूरेट रेजिस्टेंस रीडिंग। तो हमेशा आपको मल्टीमीटर आपको अच्छी कंपनी का यूज़ करना है जो कि सही वैल्यू आपको दिखा सके। चेक क्या करना है आपको हमेशा, चेक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग फॉर प्रॉपर रेंज। तो आपको रेजिस्टेंस हमेशा चेक करने चाहिए इंजन कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी के। इंस्पेक्ट क्या करना है, इंस्पेक्ट कॉइल हाउसिंग फॉर क्रैक और कार्बन ट्रैकिंग। यदि आपकी जो हाउसिंग होती है इंजन कॉइल की वो क्रैक ना हो, उसमें कोई डैमेज ना हो, यदि ऐसा कुछ मिलता है तो चेंज करना पड़ेगा आपको। रिप्लेस फॉल्टी कॉइल प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट इंजन मिसफायर। तो यदि आपको लगता है कि इंजन कॉइल में कुछ दिक्कत है तो आप उसको तुरंत चेंज कर सकते हो। देन आगे हम जानेंगे कुछ इसका फ्लो सर्किट। ओके, तो फ्लो सर्किट यहाँ पर हम जानेंगे इंजन कॉइल स्ट्रक्चर एंड वोल्टेज जनरेशन। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको पीछे ही बता चुका था, बस यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। इंजन कॉइल जो आपकी एक्ट करती है, ऐसा काम करती है, स्टेप आपका काम करती है। फिर यहाँ से क्या है, वोल्टेज सीधा प्राइमरी में जाएगा 12 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे फील्ड जनरेट होगी, क्या होगा आपका, क्लप्स कर जाएंगी। ओके, जब क्लप्स करेंगी तो क्या होगा, उसी क्लप्स के कारण सेकेंडरी में जाएगा और वोल्टेज कितना उत्पन्न हो जाएगा सेकेंडरी में जाते जाते, वो 15,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट के बीच में चला जाएगा। और वो वोल्टेज क्या बजाएगा, स्पार्क प्लग पर, तो एयर फ्लो आपका मिक्सर जला देगी, उससे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आपको इसी के द्वारा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है इंजन कॉइल का। देन आगे हम कुछ और प्रैक्टिस जाने हमने और क्या सीखा इससे। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपको अच्छा लगा है मेरी वीडियो में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।